देखो, पॉलिटी में हम लोग आज पढ़ेंगे भाग 8 को। इससे पहले भाग 6 हम पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। भाग 7 जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। भाग 6 कहाँ से कहाँ तक था आपको हमने पढ़ाया है। भाग 6 जो है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक था, ठीक है। भाग 7 जो है भाग 7 जो था, ठीक है, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 ये तुम्हारा 238 तक है, ठीक है, केवल 238 में है। अब भाग 8 जो है 239 से लेकर के 242 तक, ठीक है। तो आज हमें यही पढ़ना है। इससे पहले ये वाला हमने कंप्लीट पढ़ लिया। इसके जो प्रमुख अनुच्छेद हैं और जो चीज़ें इसमें आई हुई हैं, ठीक है, उसको आप वहाँ पे देख सकते हो पुराने वीडियोस में। जबकि ये वाला भाग जो समाप्त क्यों कर दिया गया, क्योंकि शुरुआत में जब हमारे देश में आज़ादी मिली थी उसके बाद राज्यों को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था। ABCD करके कैटेगरी में बांट दिया था। ABCD करके ऐसे भागों में बांट दिया गया था राज्यों को, ठीक है। तो पहले भाग में प्रांतों को रखा गया था, दूसरे भागों में देशी रियासत वाले राज्यों को रख दिया गया था, तीसरे भागों में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ब्रिटिश वाले, ठीक है, उनको रख दिया गया था। इस तरीके से बांट करके रखा गया था। लेकिन बाद में फिर क्या किया गया, इन जो देशी रियासत वाले राज्य हैं उनको सबको प्रांत के क्षेत्र में मिला दिया गया, यानी एक ही प्रकार के राज्य बन गए प्रांत वाले, ठीक है। तो इस तरीके से इस भाग का काम ही खत्म हो गया। तो इस भाग को पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, ना इससे कोनो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगला भाग हमारा जो है भाग 8 है और ये 239 से लेकर के 242 है। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग 8 में आपको हमने बताया है, क्या बताया गया है, तो भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश भी इनको कहते हैं। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश कहते हैं। अंग्रेजी में यूनियन टेरिटरी इसको बोलते हैं। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 239 से लेकर के 242 तक, ठीक। देखो ये अनुच्छेद जो है धीरे धीरे जितने हम आपको बताते जाएं उनको आप पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। इसके लास्ट में हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं, तो लास्ट में जब पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी तब क्या है अनुच्छेद का जो है इंपॉर्टेंट वीडियो ले आके आएंगे, जिससे एक साथ सारे अनुच्छेद आपके रिवीजन हो जाएंगे। साथ ही साथ संविधान संशोधन वाले जो पॉइंट हैं उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो पहले आप इसमें समझ लेते हैं। देखो हमने आपको बता दिया कि भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। अब और यहाँ पे वर्तमान समय में आपको याद रखना है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अपने भारत राज्य में हैं, ठीक है। तो अब पहले हम ये समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के रखने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम किसी प्रांत को, किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं। अब जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का सरकार चाहेगी क्या केंद्र शासित प्रदेश बना देगी, किस आधार पर बनाएगी, कोई ना कोई तो आधार होगा। तो किस आधार पर किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, ये हमें जानना आवश्यक है। केंद्र शासित प्रदेश का तात्पर्य यह है कि उन राज्यों का सारा जो प्रशासन होता है वो केंद्र देखती है। केंद्र मतलब केंद्र से राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जी है उस पर सारा शासन का नियंत्रण करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर जितने यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है और इनको किसी ना किसी आधार पे बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश। अब पहले तो आपको वो आधार याद रखने हैं। तो कुल 5 आधार होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने के लिए। अब वो आधार आपको याद रखने हैं, यानी कोनो राज्य केंद्र शासित प्रदेश कब बनेगा, तो उस आधार की कैटेगरी में अगर वो फॉलो हो रहा है तभी उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, ठीक है, अन्यथा नहीं बनाया जाएगा। क्लियर। यानी आपको ये तो पता है कि हमारे भारत देश में जो मेन प्रशासन होता है वो केंद्र से होता है, बाकी राज्यों को भी दे दिया गया है प्रशासन के लिए। तो वहाँ पे राज्यों में क्या विधानसभा चुनाव हो जाते हैं और वहाँ चुनाव में मुख्यमंत्री बनते हैं। वो क्या करते हैं, अपना जो आंतरिक मामले होते हैं, जैसे सड़क हो गई, वहाँ शिक्षा हो गया, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, ये सब काम जो है कौन देखते हैं, ये मुख्यमंत्री लोग देखते हैं, वो अपना संचालित करते हैं। लेकिन मेन जो पावर है, मेन पावर केंद्र के पास है। अगर केंद्र चाहे तो मुख्यमंत्री को हटा देगा और सीधा शासन अपना वहाँ पर ला देगा, ठीक है। यानी राष्ट्र की अखंडता में अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो उस राज्य से क्या कर दिया जाएगा, वहाँ के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा और सीधा सीधा वहाँ पे केंद्र के द्वारा उस राज्य को संचालित किया जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सीधा संचालन जो होता है केंद्र के द्वारा ही होता है। लेकिन अब यहाँ पे भी देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ भी मुख्यमंत्री बनते हैं। तो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। तो अगर जहाँ मुख्यमंत्री, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं, तो फिर वहाँ का संचालन कौन देखता है। मान लो राष्ट्रपति अब केंद्र शासित प्रदेश 8 वर्तमान समय में है। कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री अगर है तो मुख्यमंत्री तो देख लेंगे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल कॉलेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें मुख्यमंत्री जी वहाँ देख लेंगे। लेकिन बाकी जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं तो राष्ट्रपति जी इतने राज्यों का मान लो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए किसको नियुक्त किया जाता है। तो ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि केंद्र शासित प्रदेश जो है उनका गठन कौन आधार पर हम लोग करते हैं, ठीक है, कि किस आधार पर किसी राज्य को हम केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व इसका मतलब क्या है, तो देखिए मतलब कौनो भी क्षेत्र
कोनो भी राज्य जो बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय महत्व का है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में आप लोग देखिए कि दिल्ली में संसद भवन है, ठीक है। दिल्ली में जो राष्ट्र की, जो अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ स्थापित की थी, तो वो सब दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा देश की राजधानी भी दिल्ली है, ठीक है। तो यानी दिल्ली के लिए सेपरेट राज्य नहीं बनाया गया उसको, उसके लिए क्या कर दिया गया, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, क्योंकि दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय महत्व का है। समझ पा रहे कि नहीं, राष्ट्रीय महत्व का, क्योंकि हमें पता है संसद भवन भी वहीं पे है, वहीं पे जो है बहुत सारे जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, अधिकतर ऐतिहासिक चीज़ें यही दिल्ली में ही हैं, ठीक है। और जो अंग्रेजों का संचालन भी लगभग होता था तो दिल्ली से ही होता था, है ना। समझ पा रहे कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि दिल्ली जो है, दिल्ली, इसको दिल्ली NCR क्यों बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दिल्ली जो बनाया गया है इसको दिल्ली NCR नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। इसको दिल्ली NCR बोल देते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें क्या है, देखो जो भारत के जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके अलावा हरियाणा, ठीक है। इसके ये जो राज्य हैं, इन राज्यों से लगभग एक और राज्य है, तो इन राज्यों से लगभग क्या किया जाता है कि उनके कुछ क्षेत्रों को ले लिया जाता है और ले करके शामिल करके दिल्ली का क्षेत्र बना लिया गया है, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो वो जो मतलब दिल्ली का क्षेत्र है वो इन राज्यों में भी आता है, लेकिन इसको सेपरेट अलग बना लिया गया है कि इस क्षेत्र को केवल और केवल केंद्र सरकार देखेगी, ठीक है। मेन रूप से संचालित कौन करता है, केंद्र सरकार। अभी हम ये भी जानेंगे कि इसके प्रशासक कौन है। तो अभी जैसे आप लोगों को पता होगा दिल्ली के प्रशासक कौन है इस समय, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो वो फिर कैसे हैं तो वो अभी बाद में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा तो पहला आपको समझ में आ गया, राष्ट्रीय महत्व का कोनो का क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र है, तो क्या करेगी सरकार, उसको अपने अंडर में ले लेगी और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। इसके अलावा दूसरा अखंडता पर अगर प्रश्न चिन्ह लगता है, अखंडता का मतलब ये है कि कोनो राज्य अगर इस इर्द गिर्द कर रहा हो कि देखो मतलब ऐसी हलचलें अपने अंदर उत्पन्न कर रहा हो कि हम भारत से अलग हो जीवे, और इंडिया को लगा, मतलब केंद्र को लगा कि ये राज्य बहुत उछल कूद कर रहा है, और आए दिन क्या है अपने वो दिया करता है भारत विरोधी भाषण, या फिर उसके अंदर जो है ऐसे कार्य हुआ करते हैं कि वो भारत से अलग होने की चेष्टा कर रहा है, किसी दूसरे राज्य में मिलने की, दूसरे देश में मिलने की कोशिश कर रहा है, या भारत विरोधी गतिविधियाँ कर रहा है, तो फिर केंद्र क्या करेगी, कहेगी सीधा हटाओ इसको और इसको सीधा केंद्र के अंडर में ले लो, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है 2019 से पहले जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान बगल में है ना, अब वही वहाँ पर जा करके लोगों को, ठीक है, आतंकवादी की ट्रेनिंग देता था और उनको उत्साह करता था। तो वहाँ के लोग जो है क्या है, उकसाने से वहाँ के लोग भड़क जाते थे और भड़कने को सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए सही है, ठीक है। तो वहाँ के नए युवक जो है वो भ्रमित हो जाते थे, है ना। सबकी बात नहीं, अधिकतर जो सब कह सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने देखा क्या, ठीक है, 2019 में कि केंद्र शासित प्रदेश में ज़्यादा ऐसा यहाँ पे जो है जम्मू एंड कश्मीर ज़्यादा ऐसा सिस्टम हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। क्यों, क्योंकि ये अखंडता पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा था हमारे देश की। अखंडता का मतलब ये अलग होना चाह रहा है ना। और वो तो वैसे पाकिस्तान तो चाहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, ठीक है। तो अभी इसमें देखेंगे तो आपको पता है। इसके अलावा तो ये तो हो गया अखंडता में देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जम्मू एंड कश्मीर को क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि इसके इसको अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं पहले, जैसे अगर हम इधर बना दें, ये हमारे भारत का थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ठीक, इधर ये मान लो ये बना देते हैं भारत के हमारे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र, ठीक, ये ऊपर वाला क्षेत्र इतना बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इतना जो क्षेत्र है ये चीन कब्जाए हुए, ठीक, 1962 का जब युद्ध हुआ था तो इसे अक्साई चीन कहते हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसे चीन कब्जाए हुए, अक्साई चीन इसे कहते हैं। अब बाकी इधर वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला ये पाकिस्तान कब्जाए हुए है, ये इंडिया का है, ये भी इंडिया का है, लेकिन कब्जाए हुए, इसे POK कहते हैं, ठीक है, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो इससे पाकिस्तान कब्जाए हुए। अब देखो यहाँ पे मेन यहाँ पे देखो, तो ये वाला इधर वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला ये वाला, ठीक है, इधर वाला क्षेत्र है, ऐसे देखेंगे अगर इधर वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र था, यही क्षेत्र था लद्दाख, ठीक, इधर वाला क्षेत्र जो है लद्दाख था। अब बाकी ये वाला जो क्षेत्र था ये कश्मीर है, ये वाला क्षेत्र कौन है, कश्मीर, ठीक। और ये इधर देखो, ये वाला जो क्षेत्र है इधर लद्दाख, थोड़ा इधर बड़ा नीचे तक बना देते हैं, ऐसे है, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला इधर वाला, ठीक है, ये पूरा इधर वाला ये वाला जम्मू है, ठीक, यहीं पे वैष्णो देवी का मंदिर है जम्मू में, है जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख का पहले के स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब ऐसा नहीं, तो हमारे जब क्या किया गया था 2019 में मोदी सरकार में के गठन में क्या हुआ
कि देखा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ कहाँ होती हैं, यहाँ कश्मीर में। यहाँ पाकिस्तान से आकर के यही लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं कि तुम लोग आओ हमारे पास साथ मिल जाओ, ठीक। तो ये लोग बहुत ज़्यादा उनके भाई भड़काने से भड़क जाते थे। अब भाई यहाँ पे क्या है, ये आतंकवादी गतिविधियाँ करते थे। तो देखा क्या कि केंद्र सरकार में जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, वो बड़ा दिमागी आदमी है। तो देखा कि ऐसा मतलब हर समय जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं वो यहीं कश्मीर से ज़्यादा होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि कश्मीर का जो ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसी को हटा देते हैं। पहली बात तो इसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दो, और उसके अलावा जहाँ ये कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं कि चीन भी चिल्ला करते कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। तो उन्होंने क्या किया कि ये पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया उन्होंने पूरा। कि ऐसा करते हैं कि अगर स्ट्रक्चर बदल देंगे, देखो इधर ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। क्या किया उन्होंने, पूरा ये वाला क्षेत्र जो है ये वाला, ये ऐसे इसका पूरा नाम धर दिया लद्दाख है। ये जो कश्मीर है जहाँ पे आता था उसका पूरा नाम रख दिया लद्दाख। देखो आपको समझने का प्रयास करना, ये पूरा जो ये वाला क्षेत्र जहाँ कश्मीर भी यहाँ पे आता था ना, उसका पूरा नाम रख दिया लद्दाख। और जो ये वाला जो बचा, ये नीचे वाला क्षेत्र जो जहाँ पे हमने आपको बताया जम्मू था, इसका नाम रख दिया जम्मू एंड कश्मीर। इसका नाम रख दिया जम्मू व कश्मीर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो, अब यहाँ पॉइंट का है, पाकिस्तान चिल्लाता रहता है कश्मीर हमारा है, तो भाई यूएनओ में या अन्य जगहों में चिल्लाता रहता है कि कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा है। और यहीं पे वो आतंकवादी गतिविधियाँ करते थे। अब पहली बात तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अब वो नाम भी बदल गया, अब ये लद्दाख हो गया पूरा। अब जब नाम बदल गया तो अब ये जो है जो चिल्लाएगा पाकिस्तान की, अब यहाँ पे ये अगर चिल्लाएगा यहाँ पे कहेगा कि ये मेरा है, तो क्या कहेगा, लद्दाख हमारा है। तो वहाँ के जो व्यक्ति लोग हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में प्रश्न उठाएगा कि पहले तुम कह रहे थे कश्मीर हमारा, आप कह रहे हो लद्दाख हमारा, यूँ कैसे है। तो मतलब ये अब पूरा क्षेत्र बना दिया कि देखो जो ये पूरा क्षेत्र है नाम है चेंज कर दिया उसका, और साथ ही साथ केंद्र के शासन में आ गया है। तो अब यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ उतनी कम होती हैं। और कितना बढ़िया दिमाग लगाया कि यहाँ इतने क्षेत्र को नाम रख दो कश्मीर, ये वाला जो जम्मू एंड कश्मीर, इतने का नाम रख दो, यहाँ पर तो आतंकवादी गतिविधियाँ होती नहीं है। यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं होती, यहीं पे होती थी इतनी जगह। अब उसका पूरा नाम रख दिया लद्दाख रख दिया। यहाँ पे पूरा सेना अब व्यवस्थित रहती है, और सेना व्यवस्थित रहेगी, मार कौन होगा करेगा, बदतमीजी वहीं कूट दिया जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे नहीं? अब बाकी पाकिस्तान के लिए कि कश्मीर चिल्लाता था, लो नाम है चेंज हो गया, कश्मीर चाहिए तुम्हें, लियो अब लद्दाख नाम हो गया। लद्दाख कह दो, पहले अगर मान लो अब ये चेक कहेगा कि अब हमें लद्दाख चाहिए, तो पाकिस्तान पे आगे पहले कहते हैं कश्मीर चाहिए, अब ये लद्दाख हमारा है। अब ये कह देंगे आगे कह दिल्ली हमारा, तो सबका यही क्या हुई चाहिए अब ठीक है। तो यानी ये जो है तो इंडिया का ही पूरा ये, लेकिन ये चिल्लाता रहता है। क्यों चिल्लाता रहता है, कभी टाइम मिलेगा तो आपको बता रहेंगे कि इसकी कहानी क्या है कश्मीर, ठीक है। बात समझ पाए? तो इसका ये है कि जम्मू कश्मीर क्यों बनाया गया, अखंडता के आधार पर। अखंडता के आधार पर मतलब कि ये जो राज्य है ये कहीं टूट करके अलग ना हो जाए, तो इसीलिए क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके अलावा अगली हम बात करते हैं, अगला जो क्षेत्र है चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ आप लोगों को पता है दो राज्यों की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब। अब मान लो देखो, अब नीचे हमारा हरियाणा और पंजाब है, ठीक। तो चंडीगढ़ बीच में है। तो होता क्या था कि शुरू में हरियाणा उस पर अपना हक दिखाता था और चंडीगढ़ अपना हक दिखाता था कि ये तो हमारी राजधानी है, वो हमारी राजधानी है। आपस में विरोध करने लग गए। अब विरोध करने लग गए तो केंद्र सरकार ने देखा कि ऐसे तो लड़ पड़ेंगे एक दूसरे से, और लड़ पड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, भारत की अखंडता यहाँ भी प्रभावित होगी। विवाद हो गया वहाँ पे दो राज्यों के बीच। तो केंद्र शासित प्रदेश ने कहा अच्छा तुम दोनों ऐसा करो, तुम लोग आराम करो, ये पूरा चंडीगढ़ जो है केंद्र के शासन के अंतर्गत आएगा, केंद्र शासन जो चाहेगी वो यहाँ पे करेगी। समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन राजधानी तुम्हारी जरूर बनी रहेगी, लेकिन काम जो होगा वो हमसे पूछ करके करोगे। किससे? केंद्र से यानी राष्ट्रपति से, कि हमसे पूछ करके सारा काम करोगे तुम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये विवाद के इसमें क्या कर दिया गया, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। समझ पाए कि नहीं? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश इस आधार पर बनाया। तो 3 आधार आपको समझ में आया कि कोनो क्षेत्र अगर राष्ट्रीय महत्व का है तो वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। दूसरा, अगर अखंडता, भारत की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह बनता है तो उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे विवाद, अगर कोनो मान लो 2 राज्यों के बीच किसी क्षेत्र में विवाद आ रहा है, वो कह रहा हमारा है, वो कह रहा हमारा है, राज्यों के बीच ऐसा तो सरकार कहेगी अच्छा कौन बनाए, तुम दोनों का नहीं है, मेरा है। समझ पा रहे हो नहीं? वाली कहानी देखिए रोटी वाली है, 2 बंदे चिल्लाते रहते हैं ये मेरा मेरा है, आगे कौन आ जाती है, बिलैया। जब बिल्ली चिल्लाती बंदर आते काली दल्ला तुमको देते हैं तोड़ के खा जाता है, अपना खा लो। अब तुम्हारा इतना तोलता रहता है, ना उसका होता ना उसका होता, वो अपना हजम करके चला जाता। तो वही कहानी यहाँ पे कि 2 अगर राज्य चिल्लाएंगे तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब राज्य केंद्र आएगा और केंद्र कहेगा कि देखो ना तुम्हारा है ना तुम्हारा है, ये केंद्र शासित प्रदेश जो है केंद्र का है, ठीक है। मतलब ये जो स्थान है केंद्र का हो जाएगा। वैसे ही चंडीगढ़ का गठन कर दिया गया, ठीक। इसके बाद देखेंगे यहाँ संस्कृति का मतलब यहाँ पे देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पांडिचेरी, दादर, ये पूरा पहले ये अलग अलग था, ये दोनों देख रहे हो ना, दमनदीप और दादर नगर हवेली, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग थे केंद्र शासित प्रदेश। बाद में इसको क्या कर दिया, इनको भी
गृह मंत्री जो है, गृह मंत्री का मतलब ये है कि जो भारत का गृह मंत्री होगा वो राज्यों का नाम चाहे तो नाम चेंज कर सकता है। वो जैसे मान लो उत्तर प्रदेश और बिहार का मिला दे और कह दे ये अब उत्तर प्रदेश है, अगर वो चाहे तो, ठीक है। तो गृह मंत्री ये सब काम करते हैं और प्रधानमंत्री, उसके बाद लास्ट में तो नियम तो पास ही करना पड़ेगा, ठीक है, हमने आपको बताया। तो ये पहले दमन और दीप, दमन दीप और दादर नगर हवेली, ये दोनों अलग अलग शासित प्रदेश थे, लेकिन ये बहुत छोटा था और ये भी बहुत छोटा था, ठीक है। तो देखा कि हमें सर ने कि यार ये तो नाम है, इनका एक के साथ मिला दो है, तो एक के साथ नाम कर दिया जाएगा। तो इसको भी क्या कर दिया गया, एक साथ मिला दिया गया, दमनदीप दादर नागर हवेली, दमनदीप दादर नागर हवेली, ठीक है। इतना बड़ा नाम का हो गया अब इसका, है ना। अब ये दोनों, अब यहाँ से प्रश्न बहुत आता है कि दमनदीप दादर नागर हवेली कहाँ पर है, ठीक है, किन किन राज्यों में ये बसता है। इसके अलावा एक और है ये पांडिचेरी, तो इनको भी आपको बताएंगे ये कहाँ पे है, इनकी स्ट्रक्चर आपको मैप में दिखाएंगे। तो इसको अभी यहाँ पे पकड़ के रखते हैं, ठीक है, बाद में इनको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि इनको संस्कृति के आधार पर अलग क्यों किया गया, मतलब इसका मतलब क्या है। अब देखिए, अब ये समझिए, जैसे भारत की जो कल्चर है, तो कल्चर का मतलब संस्कृति है ना, तो वो संस्कृति डिफरेंट है। अब मान लो जो यूरोपियन देश हैं उनकी संस्कृति अलग है ना। तो भारत की महिलाएं साड़ी पहनती हैं, ठीक है, उनका अपना घर में रहना, खाना बनाना, अन्य काम हैं, ये शुरुआत से ही प्रमुख काम थे, है ना। अब जो है, अब भारत ज़्यादा सही हो गया है, तो अब महिलाओं को अन्य काम भी करने, पुरुषों के बराबर आने का मौका दिया गया। लेकिन शुरुआत में क्या था, स्ट्रक्चर यही था। शुरुआत में जब भारत का विकास हुआ धीरे धीरे, तो शुरू में महिलाओं का काम यही रखा गया था, है ना। उतने जो आगे महिलाएं नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान समय में तो ठीक है। लेकिन वहाँ अंग्रेज़ों के, अगर पश्चिमी देशों की बात करेंगे तो वहाँ महिलाओं का जो है वो, वहाँ का संस्कृति अलग है पूरी तरीके से। वहाँ की महिलाएं साड़ी नहीं पहनती हैं, अन्य तरीके से कपड़े पहनती हैं, वहाँ का सब संस्कृति कल्चर अलग होता है, ठीक है। मतलब संस्कृति कल्चर का मतलब है कि लोगों का रहन सहन कैसा है और किस तरीके से वो अपना त्यौहार मनाते हैं, किस तरीके से वो उनकी भाषा है, ये सब चीज़ें मिला करके संस्कृति कल्चर में आता है। तो यहाँ पे क्या था, दमनदीप दादर नगर हवेली पांडिचेरी, इनमें क्या था कि आपको पता है कि भारत में राज्य किसने किया है, अंग्रेज़ों ने बहुत सारा समय तक किया था। लेकिन इन राज्यों में राज्य कौन कर रहे थे, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली। मतलब भारत में जब आप इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ बताया जाएगा पहले अंग्रेज़ नहीं आए थे, हैं, डच लोग आए थे, पुर्तगाली आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने पूरा वर्चस्व बना लिया, भगा दिया था। तो इन राज्यों में से आप देख रहे हो, तो यहाँ पे पुर्तगालियों का लगभग कब्जा था, ठीक है। तो ये लोग छोड़ नहीं रहे थे, आज़ादी के बाद भी इनको नहीं छोड़े थे। तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल उसी तरीके से हो गया था, वहाँ के निवासी। तो जब कल्चर अलग था तो देखा वहाँ की संस्कृति अलग है, तो सरकार ने देखा जब अलग करवाया। जैसे गोवा है, गोवा में भी पुर्तगाली का था, ठीक है, लेकिन गोवा जो है थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद देखो इसको क्या किया गया, इन राज्यों को क्या किया गया, यहाँ का कल्चर अलग है, ठीक है। तो कल्चर अलग है तो इन राज्यों को भी मिला दिया गया। क्या कहा गया कि इनको क्या करते हैं, ऐसा करते हैं केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि कल्चर अलग रहेगा। तो ये लोग भी वो कर दें, विद्रोह कर दें कि हम जो है बाद में नहीं रहना चाहते हैं, है ना। तो इस तरीके से इन लोगों को मिला दिया गया, ठीक है। इसके अलावा दूरी, अब दूरी का संदर्भ ये समझते हैं। देखो दूरी के आधार पर जो है दो राज्यों को बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। तो दूरी के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं मैप और फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें दूरी की, तो एक ये हमारा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिख रहा है ये। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये देखो यहाँ से कितनी दूरी पर है, अपने देश से है दूरी पर। अब मान लो यहाँ पर अगर कोनो केंद्र, यहाँ पर क्या कर दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब मुख्यमंत्री अगर बना दिया जाए, बीच में मौका लगे कि अरे यार ये तो भारत से बहुत दूर है, हम लोग हैं, काहे का हम लोग नया अपन नया देश बना लेते हैं फालतू में। तो विद्रोह करते हैं और अपना यहाँ पर अपना शासन लागू कर दें, तो ये तो बहुत जल्दी अलग हो जाए। या फिर कोनो मान लो इधर कोई इधर चाइना ना आकर के भड़का दे तुम्हें, कहाँ हम भारत के पास लगे हो मुख्यमंत्री का, अब भड़का के तुरंत अपना कब्जा कर लिया करके क्या कर पाएगा कि भारत इतनी दूर है। तो क्या किया गया कि अगर इतनी दूरी पर जो राज्य होंगे, दूरी पर है भारत से, तो उनको क्या कर दिया, केंद्र का, ना इतने दूर दूर वाले हो तुम लोगों का सीधा स्ट्रक्चर जो है काम चलेगा सीधा केंद्र से, यानी राष्ट्रपति सब कुछ इसमें निर्धारित करेगा। समझ पा रहे हो नहीं। तो एक ये हो गया तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दूर है भारत से बहुत ज़्यादा। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको जापान ने दिया था। किसको दिया था, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की वजह से ये आपको मिला था, आज़ाद हिंद फौज का गठन उन्होंने किया था कि नहीं। तो उनको ये जापान ने दिया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत को गिफ्ट में दिया था, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो अच्छा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर देखो लक्षद्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है यहाँ पे द्वीप का मतलब यहाँ टापू है कुछ है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, ये भी दूर है भारत से। तो ये दूरी के आधार पर बना दिए गए केंद्र शासित प्रदेश। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो ये तुम्हारा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये तुम्हारा लक्षद्वीप हो गया। तो दूरी के आधार पर इनको बना दिया गया, ठीक, क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और पांडिचेरी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप लोग ये याद करोगे कि जो दमन द्वीप है, एक तो तुम्हारा पांडिचेरी है, पांडिचेरी, ठीक है,
पांडिचेरी ये कहाँ कहाँ पे है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, कहाँ कहाँ पे है, तो देखो ये 3 राज्यों में आता है, 3 राज्यों में, इसको देखो समझते हैं कहाँ कहाँ आता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर तो आप देखते होगे, आप समझ लेना, मैप पे देख लेना, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे थे, आपको क्लियर हो जाए थोड़ा, ठीक है। देखो तो दमन द्वीप जो है ये कहाँ पे आता है, सॉरी पांडिचेरी पहले देखते हैं कहाँ पे आता है, पांडिचेरी, ठीक। देखो अब हम देखेंगे पांडिचेरी, तो पांडिचेरी कहाँ है, तो ये 3 क्षेत्रों में आता है। पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है 3 भारत के राज्यों में इसकी जगह है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु, यहाँ इधर याद कर लो, देखो ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। देखो ये तुम्हारा दिख रहा है ना, ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश दिख रहा है ये। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है ये यहाँ पे, इसका नाम है यनम, क्या नाम है, यनम, या नाम। तो ये जगह जो दिख रहा है, ये जगह दिख रहा है, यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये जगह दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में जो जगह है यनम, यनम, ठीक, ऐसे बना दिया, आप समझ लेना, ठीक है, यनम है, यनम, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो पांडिचेरी एक तो ये जो हो गई जगह, और दूसरा देखो यहाँ पे चलेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ये देखो ये तमिलनाडु पूरा दिख रहा है आपको, बड़ा सा ये तमिलनाडु दिख रहा है, ये राज्य, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तमिलनाडु दिख रहा है, तो ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में एक जगह है, इसको बोलते हैं कारेकाल, ठीक है, कारेकाल, कराईकल कहीं भी लिख देता है, ठीक है, कारेकाल या कराईकल, ठीक है, तमिलनाडु में। तो पहला राज्य हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा हो गया तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश में कौन है, यनम, और तमिलनाडु में कौन है, कराईकल कहीं लिख देता, कहीं कारेकाल, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद तीसरा राज्य केरल, 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 केरल देख रहे हो, ये सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, ठीक है, केरल, ये दिख रहा है केरल। तो केरल जो है यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है माए, माए, ठीक है। तो ये वाला यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश। देखो ये ऐसे चलो, ऐसे इधर से चलो, ऐसे मिल जाओ बस। देखो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ऐसे आंध्र प्रदेश में है, यानी तुम्हारा ये जो पांडुचेरी है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, पांडुचेरी को कहीं कहीं पुडुचेरी भी लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला कौन है, देखो आंध्र प्रदेश, और दूसरा कौन सा है, तमिलनाडु, और तीसरा कौन सा है, केरल। तो यानी पांडुचेरी तुम्हारा 3 राज्यों में व्यवस्थित है। ये 3 राज्यों जो केंद्र शासित प्रदेश तुम्हारा है पांडुचेरी, ये 3 राज्यों में है, ठीक। कौन कौन 3 राज्य, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। आंध्र प्रदेश में कहाँ, यनम, आंध्र प्रदेश में कहाँ, यनम, तमिलनाडु में कहाँ, कराईकल, ठीक है, कारेकल पढ़ लो, जो भी आपको पढ़ना। इसके बाद माँ है कहाँ, केरल, ठीक है। तो 3 राज्यों में। तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है कि जो आंध्र प्रदेश, जो तुम्हारा पांडुचेरी है, वो भारत के किन राज्यों में स्थित है। तो 3 राज्यों में स्थित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कहाँ कहाँ, यनम, कराईकल और माए, ठीक है। तो ये 3 राज्य आपको याद हो गए होंगे। इसके अलावा और एक चीज़ है तुम्हारा पांडुचेरी के बाद, देखो दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली, ठीक है। दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली ये कहाँ है, देखो इधर। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे भारत का नक्शा है, और ये हमारा जो राज्य है गुजरात है, गुजरात दिख रहा है आपको, ये गुजरात दिख रहा है। ये तो गुजरात में ये जो कोने में यहाँ पे सोमनाथ मंदिर के पास द्वीप है, इसे कहते हैं दमन द्वीप, इसे क्या कहते हैं, दमन द्वीप, ठीक है। तो ये गुजरात में हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में अगर तुम यहाँ देखोगे, ये वाला, ठीक है, ये नासिक के थोड़ा और पास में, ठीक है, यहाँ पे ये जगह दिख रही है, ये वाली। तो ये जो जगह दिख रही है, यही तुम्हारा क्या है, दादरा और नगर हवेली, ठीक है। तो ये पहले अलग था, ये केंद्र शासित प्रदेश अलग था, ये अलग था, है ना। फिर देखा क्या, इधर हमारे गृह मंत्री, ठीक है, उन्होंने देखा क्या भाई कि ये दोनों राज्य पास पास में, केंद्र शासित प्रदेश बहुत छोटे छोटे, ऐसा करते हैं इन दोनों को एक के साथ मिला देते हैं। तो एक के साथ इनको मिला दिया, ठीक है। कौन है ये तुम्हारा, ये दमन द्वीप। दमन द्वीप कहाँ पे है, गुजरात में। और दादरा नगर हवेली, ठीक है, ये तुम्हारा कहाँ है, महाराष्ट्र नासिक के पास में, ठीक है। क्लियर, समझ पाए कि नहीं। तो ये उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक, क्लियर। ये मैप के द्वारा हमने आपको बता दिया, ठीक। तो कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया, देखो ये तो एक हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया पूरा केरल के पास, माए मिला दो, एक ये हो गया। इनको मिलाओगे तो एक बनेगा, ठीक है, एक बनेगा। इसके अलावा यहाँ ऊपर चलोगे, दिल्ली एनसीआर, ठीक है, 1 2, ये अलग ना गिनो, 1 2 3, दिल्ली एनसीआर 3 हो गया। इसके बाद देखो इधर दिल्ली एनसीआर के बाद तुम्हारा हरियाणा के पास, इधर तुम्हारा कहाँ है, इधर ही हरियाणा और पंजाब के पास तुम्हारा यहाँ पे इधर मान लेते हैं, ठीक है, इधर ये तुम्हारा, ठीक। ये तुम्हारा चंडीगढ़ हो गया। तो 1 2 3 4 है, और ये वाला अंडमान निकोबार 5, ये लक्षद्वीप 6, ठीक है। और कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर ऊपर चलेंगे अब, हैं। ये देखो तुम्हारा लद्दाख हो गया, ये पूरा देख रहे हो, ये लद्दाख का हिस्सा बना दिया, ये वाला पूरा लद्दाख लियो, कश्मीर का काम है खत्म, कश्मीर है ना आयु। अब नए नक्शे में ये पूरा तुम्हारा लद्दाख
जो है केंद्र शासित प्रदेश में आ गया। ये तुम्हारा देख रहे हो, ये वाला, ये जो जम्मू था, ये इसका नाम रख दिया जम्मू एंड कश्मीर। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक, तो द्वीप तुम्हारे इधर मिल गए हैं, एक द्वीप तुम्हारे इधर मिल गए, 4 5 6 7 8, पूरे 8 हो गए। ठीक, समझ पाए? उम्मीद है ये आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक, अब देखेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया मैप के द्वारा कि केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 हैं, वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक, आपको उम्मीद है वो समझ में आया होगा। अब ये देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश जो है उनका संचालन कैसे होता है। तो संचालन पहले ये समझिए 2 आधार पे होता है। अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश बहुत छोटा है, अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश बहुत छोटा है और वहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक व्यक्ति को भेजते हैं। भाई राष्ट्रपति अकेला आदमी, अब इतने केंद्र शासित प्रदेश अकेले कैसे संभालिए वो, तो क्या करते हैं, एक व्यक्ति को भेजते हैं और कहते हैं जाओ तुम वहाँ का शासन संभालो जा करके। शासन संभालो जा करके मतलब क्या, कि मतलब वहाँ आप जाइए और जा करके वहाँ पे जो आधारभूत ज़रूरतें होती हैं, जैसे सड़क का निर्माण करना, स्कूल खुलवाना, हॉस्पिटल खुलवाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो इन सभी को आप संचालित करो जा करके। ठीक, तो वहाँ पे मान लो जो राज्य ऐसा होगा, जो केंद्र शासित प्रदेश ऐसा होगा जहाँ की जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या, ठीक है, कम होगी। और साथ ही साथ, ठीक, साथ ही साथ क्या होगा, वह राज्य छोटा होगा, क्षेत्रफल में भी छोटा होगा। तो उस राज्य को में क्या किया जाता है, एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसको वहाँ का कह देते हैं प्रशासक। क्या कह देते हैं, प्रशासक, अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर। तो वहाँ ये जो प्रशासक होता है, ये होता कौन है, तो देखो जो भारत में IAS PCS, ठीक है, IAS और PCS रैंक का अधिकारी होता है। और कौन अधिकारी होता है, जो IAS PCS की नौकरी कर चुका है। क्योंकि IAS PCS जो है ये वास्तव में अगर देखो शुरू में तो जिला ये संभाल रहे होते हैं ना पूरा, तो ये प्रशासन का काम कर चुके होते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो बजाय 2 जिला के बराबर 3 जिला के बराबर होगा, और वहाँ की जनसंख्या भी कम होती है, तो इनको अनुभव एक्सपीरियंस पहले से होता है कि कैसे वहाँ का संचालन करना है। तो IAS और PCS रैंक के अधिकारी को राष्ट्रपति भेजते हैं कि जाइए आप वहाँ का शासन प्रशासन संभालिए। लेकिन शासन प्रशासन संभालोगे तो, लेकिन नया कोनो नियम कानून कुछ भी अगर तुम करोगे तो सबसे पहले हमसे पूछना पड़ेगा। यानी प्रशासक जो होता है कोई भी अगर काम करेगा तो राष्ट्रपति पूछेगा, सर ये काम कर लें, तो राष्ट्रपति हाँ कर लो, तो राष्ट्रपति अनुमति देंगे तभी वो काम करता है। मेरी बात समझ पाए? तो प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, कब की जाती है, जब वो केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या बहुत कम हो, जनसंख्या कम हो, साथ ही साथ वो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, समझ पाए? तो यहाँ पे आपको उम्मीद है ये पहला समझ में आया कि पहला प्रशासक होता है। ठीक, अगर आओ देखो, अब मान लो ऐसा हो जाए कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अब क्या है, मान लो जनसंख्या बढ़ गई तो आधारभूत संरचनाएं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। भाई लोग अगर ज़्यादा बढ़ गए तो उनको हॉस्टल ज़्यादा चाहिए, उनको पढ़ने के लिए स्कूल ज़्यादा चाहिए, हैं, सड़कें बढ़िया होनी चाहिए, पानी पीने का पानी बढ़िया होना चाहिए, हैं, नल की व्यवस्था कराओ, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं कि नहीं। अब लोग ज़्यादा हो गए तो ज़रूरतें ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा काम। अब काम अगर ज़्यादा तो मान लो प्रशासक का नियुक्त कर देगा, अपने शासन का नियुक्त कर दिया गया। अब बार बार मान लो नल लगवाना इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में मान लो लगवाना है कोनो जगह में, तो प्रशासक फिर पूछिए राष्ट्रपति ये काम कर लें, बार बार राष्ट्रपति का डिस्टर्ब करिए, हैं, करिए कि नहीं। तो राष्ट्रपति तो बोलते अरे बार बार पूछ रहा हूँ फालतू का, निकाल के फेंक दिए सॉरी। तो देखो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि देखो ऐसा करते हैं, ये वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें एक मुख्यमंत्री बना देते हैं। जो पहले भेजते हैं अपने उपराज्यपाल को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? उपराज्यपाल को। ये भी काम देखता है, ठीक है। उसके अलावा उपराज्यपाल से कहेंगे देखो ऐसा करो, यहाँ पे विधानसभा का गठन करवा दो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई मुख्यमंत्री तभी आएगा जब विधानसभा होगा, ठीक, विधानसभा। तो अब होगा क्या, जैसे मान लो दिल्ली एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, भाई देश की सब जरूरत की चीज़ें भी वहाँ पे हैं। तो राष्ट्रपति क्या कहेंगे कि दिल्ली में ऐसा करते हैं, विधानसभा का गठन करा देते हैं, इनको राज्यपाल को भेजेंगे, उपराज्यपाल को भेजेंगे, कहेंगे वहाँ विधानसभा का गठन करवा दो, और क्या करो यहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त करा दो, ठीक। अब मुख्यमंत्री को जब नियुक्त करा दोगे तो उसके बाद जितने भी ये आधारभूत संरचना है, जैसे स्कूल बनाना, कॉलेज बनवाना, ठीक है, हॉस्पिटल बनवाना, और वहाँ की सफाई सुथरा का काम करना, नल की व्यवस्था, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं, पेय पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सब काम कौन देखेगा? मुख्यमंत्री। कहते मुख्यमंत्री ये सब तुम काम देखो। वैसे भी सब राज्यों में मुख्यमंत्री काम देखते हैं, लेकिन जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास जो राज्य हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री के पास जितनी पावर होती है उतनी पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं होती। बात समझ पा रहे हैं? तो मेन जो पावर है वो अभी भी राष्ट्रपति के पास है। यानी ये काम केवल क्या करेंगे, घरेलू काम का मतलब वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी आवश्यक की ज़रूरतें जो चीज़ें हैं उनको ही उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है, ये काम करेंगे। लेकिन मेन जो काम होगा, कोई नियम कायदा कानून नहीं ला पाएंगे, ये समझ पा रहे हैं नहीं, ठीक है।
और लाएंगे तो सीधा उनको पूछना पड़ेगा। अब मान लो कोनो अगर नया नियम लावन लाख, तो ये उपराज्यपाल बैठो है, तुरंत कोचा करिए इनके कि अच्छा तुम यूँ ला रहे हो, मेरे को राष्ट्रपति बता रहे हैं तो मेरे को हैं, तो तुरंत राष्ट्रपति को सूचित करेगा कि देखो राष्ट्रपति जी, देखो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, ये नया नियम ला रहे हैं, देखो हैं, तो राष्ट्रपति सूचित करिए, राष्ट्रपति इनको कोचा कर दिए, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो कंट्रोल में है किसके कंट्रोल में, प्रधानमंत्री के। अब प्रधानमंत्री जैसे चाहेंगे वैसे राष्ट्रपति कहेंगे, और राष्ट्रपति जैसे कहेंगे वैसे उपराज्यपाल करेंगे, अब उपराज्यपाल भैया निर्धारित करेगा मुख्यमंत्री को। तो बात समझ पा रहे नहीं? तो हुआ क्या था दिल्ली में, जो हमें पता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। तो शुरू के समय में, शुरुआत के 3 साल में क्या किया गया, अरविंद केजरीवाल जो है उनको ये उपराज्यपाल ने बहुत कोचा किया। जो नया काम शुरू करने जाता है तो उपराज्यपाल तुरंत यहाँ पे तुम भी क्या कर रहे हो, हमें पहुँचा रहे हैं राष्ट्रपति के पास, अपनी सूचना राष्ट्रपति के पास पहुँचा रहे हैं, बार तो सही तरीके से काम वो 3 साल के नहीं कर पाए। लेकिन लास्ट के 2 साल में मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया, अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने क्या किया, बढ़िया स्कूल बनवा दिया, ऐसा स्कूल बनवा दिया जो विदेशों में होते हैं, इतने बढ़िया दिल्ली के स्कूल बनवा दिए। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था है, घरों की व्यवस्था, सफाई तो दिल्ली में वैसे रहे हैं। तो इतना काम बढ़िया उन्होंने कर दिया, तो जनता ने फिर दोबारा उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब मुख्यमंत्री बना दिया तो ये सही से काम नहीं करने दे रहा, 12 बजे से कोनो नया काम अगर कर रहा है तो तुरंत उपराज्यपाल कोचा कर देता रहा इनका है। तो ये पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री का देखो हमका काम नहीं करने देता कायदे से हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इनका बुलाए, कहा तुम काम नहीं कार्य करने दे दो है, बार कोचा कर दे दो है। एक तो तुम्हारा पद वैसे वही फालतू क्या रहे, फालतू का मतलब कुछ काम नहीं, बस यही बताना तुम्हें ऊपर तुम। तो फिर उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिल्ली के मुख्यमंत्री को स्पेशल पावर दिया कि भाई उसको काम तो कर रहे दो कायदे से। समझ पा रहे थे नहीं? ये बेर कोचा कर दे उपराज्यपाल, भाई उपराज्यपाल के नियंत्रण में था। तो भैया एक चीज़ समझिए पहले कि यहाँ पे उपराज्यपाल को भेजा गया, राज्यपाल को क्यों नहीं भेजा गया, राज्यपाल क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि राज्यपाल जो होगा, हमने आपको बताया था, राज्यपाल जो होता है राज्यों का प्रमुख होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। लेकिन यहाँ पे राज्यपाल को क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि यहाँ पे अगर भेजा जाएगा तो ये भी वास्तविक प्रमुख मतलब संवैधानिक प्रमुख हो जाएगा। उपराज्यपाल को इसलिए यहाँ पे भेजा गया कि तुम वहाँ के संवैधानिक प्रमुख भी नहीं हो, बस तुम सूचित करोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक क्लियर, बस तुम सूचना दोगे किसको, राष्ट्रपति को, कि कोनो अगर देश के हित में या अन्य कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से ये देखो, अगर देखा जाए उपराज्यपाल केंद्र का चमचा होता है, वो कुछ नहीं है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मान लो कोनो बढ़िया अगर काम करो तो वो कोचा कर देता रहा है बार। तो इसलिए मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल पहुँच गए केंद्र में, सुप्रीम कोर्ट में, कहा दिए हमें कोनो काम ही नहीं करने देते। तब फिर सुप्रीम कोर्ट कहा ना भाई ये जरूर दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं तो इनको स्पेशल पावर दिया जाए, है, तब तो ये काम सही से कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, ठीक है। सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया बना दिया कि प्राइवेट स्कूलों में वहाँ के लोग नहीं जा रहे हैं, इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना दिया। तो अगर पढ़ा लिखा भी बहुत अरविंद केजरीवाल, ठीक, बाकी जो चीज़ है ठीक है, राजनीति में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, हैं, बात समझ पाए? तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो प्रशासक एक होता है, अब देखो यहाँ और कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है या उपराज्यपाल। तो मुख्यमंत्री उपराज्यपाल कहाँ होगा, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे कौन कौन है, इसके उदाहरण हमने लिख दिया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ये तो ठीक है, पहले एक ही जनसंख्या ज़्यादा, तो यहाँ पर ठीक है मुख्यमंत्री यहाँ बनेंगे। इसके अलावा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में भी ठीक है। इसके अलावा दिल्ली, इसके अलावा ये देखोगे पांडिचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों बड़े, ये बड़ा तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन इनकी जनसंख्या नहीं ज़्यादा उतनी, लेकिन फिर भी इसको रख दिया गया है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह काफ़ी बड़ा है, जनसंख्या यहाँ ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी इनको रख दिया गया केंद्र ने। क्यों रख दिया है वो अपना जाने। तो आप इतना बस याद कर लीजिए कि भाई केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से किया गया है, कौन कौन से हैं, किस आधार पर उनका गठन किया जाता है, ठीक है, बात समझ पाए। और उनका नियंत्रण यानी वहाँ का संचालन कौन करता है, तो प्रशासक करते हैं या फिर मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल करते हैं, ठीक है। प्रशासक कहाँ पे करते हैं, जहाँ की जनसंख्या कम होती है और जो छोटे होते हैं, और मुख्यमंत्री उपराज्यपाल कहाँ पे होते हैं, जो जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और क्षेत्र भी बड़ा हो, ठीक है, समझ पाए। तो उम्मीद है आपको पूरा जो अनुच्छेद 239 से 242 में आपको ये अनुच्छेद नहीं याद करना, वो 239 बस याद रखना, ठीक है, क्लियर। बाकी भाग 8 आपको समझ में आया होगा, ठीक।